यस क्लास 6 कैसे आप लोग पढ़ते रहिए बहुत अच्छी तरह और आप लोग टेस्ट के लिए भी तैयार रहिएगा। तो आज हम लोग पढ़ते हैं वर्किंग इन एक्सेल। वर्किंग इन एक्सेल चैप्टर सेकेंड है वर्किंग इन एक्सेल। तो वर्किंग इन एक्सेल एक्सेल आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में का पार्ट है। ये पैकेज है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। तो ये पैकेज आपको मिला है एक्सेल। तो एक्सेल में हम लोग पहले देखते हैं सिलेक्शन इन अ वर्कशीट। पहला आपका पॉइंट है सिलेक्शन इन अ वर्कशीट। इसमें देखिएगा क्या है, टू परफॉर्म एनी एडिटिंग और फॉर्मेटिंग ऑपरेशन। टू परफॉर्म एनी एडिटिंग और फॉर्मेटिंग ऑपरेशन ऑन द सेल कंटेंट यू फर्स्ट नीड टू सिलेक्ट द सेल्स। द सिलेक्टेड सेल गेट हाईलाइटेड। कहने का मतलब क्या है, सिलेक्शन इन अ वर्कशीट ये आपका क्या कहलाता है, कोई एक वर्कशीट है। वर्कशीट का मतलब ये देखिए, वर्कशीट का मतलब कोई एक एक्सेल में ऐसी एक वर्कशीट होती है जिसको ये हम इसको क्या कहते हैं, सेल। सेल टू परफॉर्म एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग। एडिटिंग मीन्स कुछ लिखना, एडिट करना ऐड या डिलीशन करना। फॉर्मेटिंग इसकी मार्जिन सेट करना। फॉर्मेटिंग मीन्स मार्जिन सेट करना, ठीक है। मार्जिन मतलब हाइट विड्थ, इसकी हाइट और विड्थ सेट करना। तो कोई भी चीज आप यहाँ पर लिखते हैं ए बी सी कुछ भी, तो ये क्या कह रहा है, ये एडिटिंग। और इसकी मार्जिन हाइट और ये विड्थ, ये हाइट और इसकी विड्थ जो भी, ये क्या कहलाती है, फॉर्मेटिंग। तो क्या है, कहने का मतलब क्या है, जो भी हम एडिटिंग करते हैं सेल में, तो हम क्या करना पड़ता है, हमें उसको सिलेक्ट करना पड़ता है। और जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे वो क्या ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाता है। क्लियर है क्लास। फिर आता है सिलेक्टिंग सेल्स। सिलेक्टिंग सेल्स के बारे में ही बता रहा था, कैसे करेंगे। टू सिलेक्ट ए सिंगल सेल्स, क्लिक ऑन द सेल्स, अ थिक बॉर्डर अपीयर्स अराउंड द सिलेक्टेड सेल्स। मतलब जैसे ही आप इसमें एक सेल पे क्लिक करेंगे तो ये क्या, जितने भी थिक बॉर्डर है ये हाईलाइट हो जाएगा। तो आपको ये पता चल जाएगा कि हमारा सेल सिलेक्ट हो गया, हाईलाइटेड। फिर कहता है सिलेक्टिंग ए रेंज ऑफ सेल्स। रेंज ऑफ सेल्स क्या कहलाता है, सेल्स की रेंज, कितनी बार आप उसमें से लिखते चले जा रहे हैं, उसकी रेंज ए बी सी, मतलब कंटेंट कितना लिख रहे हैं वो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कस्टम बाय यूजर्स। कस्टम बाय मींस बाय यूजर्स। टू सिलेक्ट रेंज सेल्स ऑफ सेल्स, फॉलो दिस स्टेप। सिलेक्ट द फर्स्ट सेल इन रेंज, प्रेस एंड होल्ड द लेफ्ट माउस बटन, देन क्लिक एंड ड्रैग द पॉइंटर ओवर द सेल्स टू बी सिलेक्टेड। द सिलेक्टेड रेंज इज हाईलाइटेड विद द बॉर्डर अराउंड इट। विद द बॉर्डर अराउंड इट, इट मींस इसको ड्रैग करेंगे, माउस को ले गए और इसको ऐसे पकड़ लिया और इसको ड्रैग कर लिया, खींच लिया, किसी चीज को खींच लिया। आप अकॉर्डिंग टू आवर सेल्स हम अपने सेल को क्या फॉर्मेट कर सकते हैं, ठीक है क्लास। फिर इसी तरह आता है सिलेक्टिंग अ रो और कॉलम। रो और ये कॉलम, रो एंड कॉलम को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आप कीबोर्ड में शिफ्ट की को प्रेस कीजिए, होल्ड करिए और अपने माउस को ड्रैग और ड्रॉप कर दीजिए, या कर्सर को सेल्स को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। या आपके पास एरो की है, अपर लोअर लेफ्ट राइट, तो आप उससे भी आप शिफ्ट की से आप रो एंड कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं। सेम चीज यहाँ भी है। क्लिक इन द फर्स्ट रो एंड कॉलम हेडर टू बी सिलेक्टेड, press and hold the shift key, then click on the last row and column to be selected। आपके अकॉर्डिंग है कितना आप कॉलम सिलेक्ट करना चाहते हैं, शिफ्ट की को होल्ड कर लीजिए। टू सिलेक्ट नॉन एडजेंस रो एंड कॉलम, यूज द कंट्रोल की इंस्टेड ऑफ शिफ्ट की। एडजेंस मतलब मीन्स कि अगर आप इस सेल को ले रहे हैं, केवल यही आपको केवल सिलेक्ट करना है, तो आप CTRL कंट्रोल की बटन कर सकते हैं। लेकिन आप पूरा करना चाहते हैं तो शिफ्ट की का यूज कर सकते हैं। क्लियर है क्लास। फिर कहता है एडिटिंग सेल कंटेंट। एडिटिंग सेल कंटेंट
फिर वही चीज एडिट करना, अगर मैंने कुछ यहाँ लिख दिया है और इसकी जगह पर कुछ लिखना हो तो क्या एडिटिंग कहलाता है। सेम चीज है, सिलेक्ट द सेल्स हुज वैल्यू यू विश टू रिप्लेस सेल्स बिफोर। हाँ, एक चीज और कहता हूं, आप लोग क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लीजिए, एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर लीजिए और आपको टेस्ट देना पड़ेगा क्लास, तो बी रेडी फॉर एग्जाम्स। अब सपोज दैट मैंने यहाँ बी लिखा है, ठीक है, और इसको रिप्लेस करना है सी से रिप्लेस करना है, तो इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, ये लिखने का मतलब अगर आपने B1 लिख दिया, B1, B कहाँ लिखा हुआ है ये, और 1 कहाँ है ये, तो B की वैल्यू क्या हुई B, ये स्मॉल b। अगर C है और मैंने लिखा C और 2, तो C तो यहाँ लिखा हुआ और 2 यहाँ लिखा हुआ, और इसकी यहाँ पर कोई क्या वैल्यू आएगी H। 1 होता तो C हो जाता, 2 है तो H हो गई। क्लियर है क्लास। तो इसको रिप्लेस करने का बहुत ही आसान तरीका है, क्या, एंटर की ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए, रिप्लेस हो जाएगा, या डबल क्लिक से भी आप कर सकते हैं। जैसे if you do not want to replace the entire data of cells but only wish to make a certain change in it, double click on the cell where you wish to edit the content. A blinking cursor appears at the end of the content. Bring the cursor to the required position and type press enter. कहने का मतलब क्या है, अगर आप नहीं रिप्लेस करना चाहते हैं पूरे इंटायर डाटा को पूरा बट ओनली विश टू मेक सर्टेन चेंज, कुछ चाहते हैं कुछ चेंज हो जाए, तो आप डबल क्लिक कर दीजिए, यहाँ पर डबल क्लिक किया, ऑन द वेयर यू विश टू एडिट द कंटेंट, जहां आप चाहते हैं वहां पर आपने डबल क्लिक कर दिया। अब ब्लिंकिंग कर्सर अपीयर, एक ब्लिंकिंग मतलब वहां पर एक कर्सर होता है जो ब्लिंक करता रहता है ना, कर्सर अपीयर एट द एंड ऑफ द कंटेंट, इसके एंड में कर्सर ब्लिंक करने लगेगा। द ब्रिंग कर्सर टू बी रिक्वायर्ड पोजीशन एंड टाइप प्रेस इंटर, जैसे इंटर करेंगे आप यहां से ये हट जाएगा और दूसरा जो आप चाहते हैं वो एडिट हो जाएगा। क्लियर है क्लास। ये सब आपको कहां मिलेंगे, टू डिलीट द कंटेंट, कहां से, होम टैब में, एडिटिंग ग्रुप, क्लियर बटन, क्लियर कंटेंट ऑप्शंस, राइट क्लिक ऑन द सेल एंड सिलेक्टेड, क्लियर कंटेंट हो जाता है, प्रेस डिलीट की से भी हो सकता है। अब कहते हैं फॉन्ट फॉर्मेटिंग। फॉन्ट फॉर्मेटिंग क्या है, आप क्लास फॉन्ट फॉर्मेटिंग, फॉन्ट मतलब जो आपने लिखा है, आपने पढ़ा होगा जूनियर केजी सीनियर केजी में छोटे में ABCD, कैपिटल लेटर्स स्मॉल लेटर की ABCD आपने पढ़ी ना, जिसको हम लोग छोटी बड़ी ABCD बोलते हैं, तो वो क्या है फॉन्ट। फॉन्ट क्या है, ये फॉन्ट हुआ, फॉन्ट जो हम टाइप करते हैं लिखते हैं। अब इसकी साइज मतलब ये कैपिटल है तो ये स्मॉल हो गया है ना, और कुछ बोल्ड हो गया, कुछ इटैलिक हो गया, तो ये क्या फॉन्ट है, फॉन्ट का सिलेक्शन, फॉन्ट साइज सिलेक्शन। तो ये आपका ये देखिए होम टैब में मिलता है, सेम चीज है, यहाँ पर कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, जिसको हम कहते हैं फॉन्ट फॉर्मेटिंग। ठीक है, अप्लाई फॉन्ट फॉर्मेटिंग, आप होम टैब में जाएंगे और अप्लाई कर सकते हैं। जैसे क्लास आप क्लियर यहाँ देख लीजिए, सिलेक्ट A1 C1, जैसे आप कोई भी A1 और C1 को सिलेक्ट करेंगे और जो भी टाइप चाहते हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ टाइप्स है, आप उसके अकॉर्डिंग जैसे ही करेंगे
वैसा आपको फॉन्ट लिख जाएगा। उसकी साइज, उसका कलर, सब कुछ। साइज देखिए 8, 9, 10 और इसका कलर आप देख सकते हैं। इसी तरह सेल की भी फॉर्मेटिंग होती है। सेल की फॉर्मेटिंग, अलाइनमेंट, फिर आते हैं सेल फॉर्मेटिंग। सेल फॉर्मेटिंग सेल फॉर्मेटिंग। सेल फॉर्मेटिंग में क्लास याद रखिए, यहां पर इसकी अलाइनमेंट हम लोग सेट करते हैं। अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट एंड सेंटर अलाइनमेंट। ये 3 अलाइनमेंट होते हैं सेल्स के। जैसे ही कोई एक ये सेल है तो यहां पर अगर आप लिखना चाहते, कोई चीज लिखा आपने या ए लिखा तो ये लेफ्ट हुआ, यही अगर ये को यहां लिखेंगे तो ये राइट हो जाएगा, और कुछ जिसको ये राइट हुआ और ये लेफ्ट हुआ, और कुछ जो सेंटर में होगा वो सेंटर अलाइनमेंट कहलाता है। सेम और कुछ नहीं, ये आपको वही होम टैब में मिल जाएगा। होम टैब में अलाइनमेंट है, ऑप्शंस दिखा रहा हूं मैं आपको। ये ऐसे कुछ अलाइनमेंट है। क्लास देखिए, टॉप अलाइनमेंट अलाइंस द कंटेंट टू द टॉप ऑफ द सेल्स। मिडिल अलाइनमेंट अलाइन, जिसको हम लोग सेंटर अलाइनमेंट बोलते हैं, अलाइन द कंटेंट इन द वर्टिकल सेंटर ऑफ द सेल्स। बॉटम अलाइनमेंट नीचे, अलाइन द कंटेंट ऑफ द बॉटम ऑफ द सेल अलाइनमेंट। ये बॉटम का है, ये सेंटर का है, ये टॉप का है, ये लेफ्ट अलाइनमेंट है, ये सेंटर अलाइनमेंट है और ये राइट अलाइनमेंट है। इसके कुछ ऐसे देख लीजिए, मैं पढ़ भी दे रहा हूं। अलाइनमेंट इज द पोजीशन ऑफ कंटेंट विद इन अ सेल बाउंड्री। विद इन अ सेल बाउंड्री, विद इन, इसके जो कंटेंट है विद इन सेल बाउंड्री के, उसकी अलाइनमेंट सेट करना। एक्सेल प्रोवाइड 6 अलाइनमेंट ऑप्शन विच आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी, एक वर्टिकल अलाइनमेंट और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एलिमेंट align the content vertically and horizontally respectively. Vertical alignment include following option: top alignment, middle alignment and bottom alignment. Horizontal alignment include these options: align left, center and align right. तो ये क्लास इतनी चीज, सारी चीजें हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे भी देखेंगे। तो आज के इतना है और आप लोग पढ़ते रहिए। अलाइनमेंट में और कुछ है, मैं देखता हूं। एक पॉइंट और ले लीजिए, हम लोग देखते हैं। चेंजिंग द ओरिएंटेशन ऑफ सेल्स कंटेंट। जो ये सेल की कंटेंट है, इनका ओरिएंटेशन चेंज करना। कैसे चेंज होता है? ओरिएंटेशन फीचर अलाउ अस टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ सेल कंटेंट। हम इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। कैसे? विद इन द सेल इट रोटेट द राइटेस्ट डायगोनली और वर्टिकली। डायगोनली मतलब सीधे या वर्टिकली, ऐसे ही और ऐसे, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकली बोल सकते हैं। टू चेंज द ओरिएंटेशन ऑफ डाटा इन सेल फॉलो दिस स्टेप। सिलेक्ट द सेल्स, पहले इस सेल को सिलेक्ट कर लीजिए, और रेंज ऑफ सेल्स, जो इसकी रेंज है, ऑन द होम टैब। होम टैब पे क्लिक ऑन द ओरिएंटेशन बटन। ओरिएंटेशन बटन आप छोटा सा देखेंगे, ए बी लिखा होगा। ये ओरिएंटेशन इन द अलाइनमेंट ग्रुप, ड्रॉप डाउन मेनू अपीयर्स। सिलेक्ट द एंगल काउंटर क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज ऐसे देखिए,
इसका डायगोनली हम चेंज कर दिया, ओरिएंटेशन ही चेंज की। एंड काउंटर क्लॉकवाइज ऑप्शंस, द टेस्ट रोटेट एज पर द चूजन ऑप्शंस। यहाँ पर एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, एंगल क्लॉकवाइज, वर्टिकल टेस्ट, रोटेट टेस्ट अप, रोटेट टेस्ट डाउन। तो ये आप ओरिएंटेशन देख सकते हैं। इसी तरह एडिंग सेल बैकग्राउंड कलर और बॉर्डर, इसका हम बैकग्राउंड कलर और बॉर्डर में, कलर और बॉर्डर में जाएंगे, वहां पर चूज कर सकते हैं, ऑल बॉर्डर कर दिए तो ये आपका पूरा बॉर्डर पे लिख जाएगा। देखिए ऑल बॉर्डर में ऐसे लाइनिंग आ गई। सिलेक्ट E1 और C1 को हमने सिलेक्ट किया, ऑन द होम टैब क्लिक द फिल कलर, कलर हमने फिल कर दिया, देखिए कलर फिल हो गया। तो ये बैकग्राउंड कलर और बॉर्डर है। कैसे? टू ऐड बैकग्राउंड कलर और बॉर्डर टू अ सेल और रेंज ऑफ सेल्स, फॉलो दीज स्टेप्स। सिलेक्ट द एंटायर डेटा रेंज, दैट इज कोई भी हो सकता है, A1:C6, क्लिक on the border drop down arrow in the font group of on the home tab. Select the all borders option in the drop down menu. Drop down menu कहाँ से मिलेगा आपको? ये देखिए, यहीं से आप सिलेक्ट कर सकते हैं आप अपने। हाँ, कीवर्ड याद रखिएगा, टू अप्लाई बॉर्डर अराउंड द सिलेक्टेड सेल्स और रेंज ऑफ सेल्स, प्रेस Ctrl+Shift+7 अगर अप्लाई करना है सिलेक्टेड सेल रेंज ऑफ सेल को, Ctrl+Shift+7, प्रेस अल्ट की होती Alt+Enter टू एंटर डाटा इन मल्टीपल लाइन्स विद इन ए सेम सेल्स। मल्टीपल लाइन जो भी आपने कुछ लिखा है वो मल्टीपल लाइन पर आप विद इन सेम सेल्स में लिख जाएगा अगर Ctrl+Alt+Enter की दबाया आपने। अब नंबर फॉर्मेटिंग हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है क्लास, आज के लिए इतना बहुत है और आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।